सियासत में खेल वही जीतता है जो चाल छुपाकर चलता है। लेकिन इस बार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो खेल चला वो किसी से छुपा नहीं। अमित शाह की लाख कोशिशों के बावजूद योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बने रहे और सबसे बड़ा संदेश दिया नागपुर ने, यानी आरएसएस ने। मोदी शाह की जोड़ी जिस बीजेपी को अपने मुताबिक चलाना चाहती है, आरएसएस ने अब उस पर खुलकर लगाम लगाने का मन बना लिया है। कैसे चली अमित शाह की चाल, कैसे फेल हुई योजना, क्यों मायूस हैं केशव प्रसाद मौर्य और कैसे योगी आदित्यनाथ फिर एक बार ताकत के साथ लौटे हैं, सारी सच्चाई आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पूरा देखिएगा। ये कहानी केवल यूपी की नहीं, पूरे देश की सियासत बदलने वाली है। अमित शाह की पहली चाल, दिल्ली बुलावा। योगी आदित्यनाथ को हटाने का सपना अमित शाह कोई नया नहीं देख रहे। अंदर खाने की खबरें कहती हैं कि दोनों नेताओं के बीच टकराव पुराना है। बीजेपी में मोदी शाह की जोड़ी हर राज्य में कंट्रोल्ड लीडरशिप चाहती है, यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो फैसले ले तो दिल्ली की मर्जी से। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस ढांचे में फिट नहीं बैठते। ना उनका अंदाज किसी से कम है, ना उनका जनाधार। इसीलिए अमित शाह ने पहली चाल चली। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। माना जा रहा था कि शाह खुद बैठकर योगी को समझाएंगे या दबाव बनाएंगे कि वो कुर्सी छोड़ें या कम से कम कमजोर पड़े। लेकिन नतीजा, योगी ना डरे ना झुके। दिल्ली से वो वैसे ही लौटे जैसे गए थे, आत्मविश्वास से भरे। दूसरी चाल, अमित शाह का यूपी दौरा। जब दिल्ली बुलावा काम नहीं आया तो अमित शाह खुद यूपी पहुंच गए। कई बैठकों का दौर चला, रणनीतिकारों को बुलाया गया। कहा गया कि यूपी में सरकार में फेरबदल होगा, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि जो लोग सियासत समझते हैं वो जानते थे कि योगी मैदान में उतर चुके हैं, चुप रहकर ही सही। मंच पर दिखी असहजता, योगी के चेहरे की तस्वीरें। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक साथ मंच पर नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी कोई बयान नहीं दिया। वो जानते हैं असली लड़ाई मंच से नहीं, पर्दे के पीछे लड़ी जाती है। कैबिनेट मीटिंग, योगी की ताकत की वापसी। सबसे बड़ा मोड़ आया लखनऊ में हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में। कहा जा रहा था कि अमित शाह की रणनीति काम कर चुकी है, योगी कमजोर हो गए हैं, उनके खिलाफ माहौल बना दिया गया है। लेकिन मीटिंग में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ पूरे आत्मविश्वास में दिखे, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुर्सी पर उनका पूरा कंट्रोल है। कई मंत्री जो पहले डगमगाते नजर आ रहे थे अब योगी के साथ खड़े थे, यानी अमित शाह का पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। 5. केशव प्रसाद मौर्य, नाकाम साजिश का गवाह। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का सबसे बड़ा सिपहसालार माना जा रहा था। मौर्य ने भी कई बार योगी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन लखनऊ की कैबिनेट मीटिंग में जब योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से मंच पर थे, तब केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे। कहा जाता है कि मौर्य इतनी देर से मीटिंग में पहुंचे कि उनकी कुर्सी खाली रह गई थी। दूसरे मंत्रियों ने उस कुर्सी को भरने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं। इस देरी को केवल ट्रैफिक या व्यस्तता का बहाना बताने वाले भी हैं, लेकिन राजनीति में ऐसी बातें यूं ही नहीं होती। मौर्य के चेहरे की मायूसी, उनकी देरी, सबने साफ कर दिया कि शाह की रणनीति फेल हो चुकी है। आरएसएस की एंट्री असली गेम चेंजर। अब असली सवाल, योगी बचे कैसे? शाह की रणनीति फेल क्यों हुई? इसका सीधा जवाब है आरएसएस। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार खुलकर ताकत दिखाई है। मोहन भागवत का दिल्ली आना और ठीक उसी वक्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरे पर जाना बहुत कुछ कह जाता है। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं को साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ना मतलब संघ को चुनौती देना है। संघ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मोदी शाह अपनी मर्जी से हर राज्य में अपने मनपसंद नेता बैठाएं। संघ चाहता है कि विचारधारा, कैडर और संगठन की नीतियों से चलने वाले नेता आगे आएं और योगी आदित्यनाथ संघ के उसी मॉडल पर फिट बैठते हैं। मोदी शाह की जोड़ी संघ के सामने बेबस। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बीजेपी को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बैठी ये जोड़ी संघ के सामने कमजोर पड़ रही है। बीजेपी के भीतर ही कई नेता मानते हैं कि अगर संघ नहीं चाहता तो अमित शाह चाहकर भी योगी को हटा नहीं सकते। संघ ने साफ कर दिया है कि इस बार वो जीरो टॉलरेंस के मूड में है, यानी ना संगठन के खिलाफ साजिश, ना विचारधारा से समझौता, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष का चयन, संघ का सीधा दखल। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जब हमला नाकाम हुआ तो अब निगाहें बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर हैं। मोदी शाह चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद का हो, लेकिन संघ ने इस बार तय कर लिया है कि अध्यक्ष भी वही चुना जाएगा जो नागपुर की नीतियों के मुताबिक चले। यानी बीजेपी में अब एक नई खींचतान शुरू हो चुकी है, जिसमें दिल्ली और नागपुर आमने सामने हैं। 2029 की तैयारी, संघ का मास्टर प्लान। राजनीति में दूर की सोच सबसे बड़ी रणनीति होती है। संघ जानता है कि मोदी युग अनंत नहीं है। 2029 के लोकसभा चुनाव तक संघ चाहता है कि बीजेपी पूरी तरह संगठन आधारित पार्टी बने, न कि किसी एक नेता के करिश्मे पर टिकी रहे। इसलिए योगी आदित्यनाथ को बनाए रखना और बीजेपी अध्यक्ष पर पकड़ बनाना संघ की दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। योगी की वापसी, शाह की हार, संघ की ताकत। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की ताकत के साथ वापसी, अमित शाह की रणनीति का नाकाम होना, केशव प्रसाद मौर्य की मायूसी, मोहन भागवत की दिल्ली यात्रा, ये सब केवल घटनाएं नहीं, ये संकेत हैं। संकेत हैं कि बीजेपी अब उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर फैसला दिल्ली में नहीं होगा। संघ ने तय कर लिया है कि संगठन, विचारधारा और कैडर की प्राथमिकता पर कोई समझौता नहीं होगा। और सबसे बड़ा संदेश, योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं। बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अमित शाह की चाल फेल, योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर मजबूत और नागपुर की ताकत फिर से बीजेपी पर भारी। सियासत का असली खेल अभी बाकी है और हम आपको इसकी हर खबर, हर चाल से वाकिफ कराते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए सियासत की असलियत के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।